और फर्जी कागज यू दे रखे बिना दस्खता का, इस पे कोई जांच नहीं करी। 3-4 DSP जांच कर ली, देखो बिना दस्खता का है यू। यानी कि भाई 3-4 कागज उसका हाथ में है और भाई न्यू को है बोले मेरा तो फर्जी कागज दे दिए। तैयार करवाओ जमीन वाले बेचे हमारे परिवार के हैं। ATO लग रहा है डेक्साड़ा में और एक इंस्पेक्टर RTO ऑफिस में सुधीर गौतम नेता, मतलब राजनीति फायदा उठा रहे हैं हमारे को। छेत्याजार ठीक हो काम हो गया, पहले लेना एक नहीं देने दो भाई, प्लाट बेचनी आयु लेनी हो। यानी कि जो अनिल विज के दरबार में पहुंचा और फंस गया सुधीर, तो सुधीर भाई क्यों बना। और CM तो खट्टर तो नाम का है, कोई CM नहीं है। CM तो इसका हक मारा जा रहा है, अनिल विज का हक मारा जा रहा है। हम बने थे उसके इज्जत के साथी, लेकिन वो हमारी इज्जत का गाहक बन गया। जींद से आया हूँ, 19 लाख रुपये ठग रखे हैं, फर्जी कागज तैयार करे हैं, अनपढ़ हमें फर्जी कागज बेचे जमीन वाले। तो भाई अनिल विज के दरबार में जो मामला पहुंचा उसमें कुल मिला के पड़ताल में यूं पाया कि भैया करते दे और फूड को आओ है जी। और मैं मांग करूं मोदी साहब से भी खट्टर न हटाकर अनिल विज का मुख्यमंत्री बना दे। जो प्लाट का उसका मुद्दा नहीं है, यू भाई सुधीर ने बदनाम करने के लिए एक मुद्दा बना रहा है प्लाट का। और अगर मैं कोई कॉलोनी काटता, किसी प्रकार की प्रॉपर्टी डीलिंग करता, तो मैं किसी और से भी संपर्क करता। कोई जींद में दूसरा आदमी ये कहने वाला हो कि भाई हमें प्लाट, सुधीर ने कोई प्लाट बेचा खरीदा। नाले बेचे हमारे परिवार के हैं। ATO लग रहा है डेक्साड़ा में और एक इंस्पेक्टर RTO ऑफिस में सुधीर गौतम नेता, मतलब राजनीति फायदा उठा रहे हैं हमारे को। छेत्याजार और फर्जी कागज यू दे रखे बिना दस्खता का, इस पे कोई जांच नहीं करी। 3-4 DSP जांच कर ली, देखो बिना दस्खता का है यू। चलो भाई, और भी बहुत सारी बात विज के दरबार में, यानी कि गृह मंत्री अनिल विज का जो दरबार है उसमें भाई फरियाद लेकर पहुंचे हैं। लेकिन किंतु परंतु कई बार क्या हुआ है, इमोशन में है या फिर फरियादी के जो हाव भाव हैं, एक्टिविटीज हैं, उनका कितने नाजायज फायदा कुछ गलत लोग भी ठहले हैं। कुछ इसी तरह का मामला जींद में तय पहुंचा अनिल विज के दरबार में। और भाई एक नेता सुधीर गौतम, जिनका ऊपर गंभीर आरोप लगे प्रॉपर्टी से संबंधित, उस मामले की पड़ताल खातर आज स्पेशल मारदोरा इनवाइट हैं सुधीर गौतम। और एक और नाम उसमें शामिल था भाई अनिल, यू भी मार्गेला मौजूद है। मामले की पड़ताल करांगे। अगर मैं बात करूं तो तारीख पे तारीख की बात करा तो भाई इस मामले की जांच भी हुई, SP DSP द्वारा जांच करी गई। उस जांच में क्या मामला पाया गया और यू जो मानस जिसकी तुम आवाज़ सुनो थे, सतबीर, जिसने कि विज के दरबार में जाकर अपनी फरियाद रखी और उसके बाद किस तरह का मामला चल रहा है, पूरा मामले की पड़ताल खातर आज मार्गेला मौजूद हैं जो जींद के जो नेता हैं सुधीर गौतम। सुधीर भाई पहले तो दर्शकों ने राम राम। सारे दर्शकों को राम राम जी। अनिल भाई राम राम। राम राम सभी को। तो सुधीर भाई जी भाई, बोले देवी और सजनों, 9 करोड़ के लिए अगला सवाल जी। यह तो अदालत होगी, देशी अदालत, और एक अदालत तोड़ लग है जो विज के दरबार में, और आपके ऊपर गंभीर आरोप। फरियादी सतबीर, जो कि नुक है आपने और आपका परिवार ने मिलकर उसका गिला गणिया ठगी करी, कागज थमा दिए, 19 लाख रुपए की ठगी कर ली आपने और नकली कागज थमा दिए उसने। कौन सा प्लाट आपने बेचा था सबसे पहले तो नहीं बता दो दर्शकों ने। देखो जी, मैंने कोई कॉलोनी नहीं काटी, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग मैंने नहीं करी जींद में। मैं पिछले 15 साल से सक्रिय राजनीति में यहाँ काम कर रहा हूँ, जनसेवा में लगा हुआ हूँ। और अगर मैं कोई कॉलोनी काटता, किसी प्रकार की प्रॉपर्टी डीलिंग करता, तो मैं किसी और से भी संपर्क करता। कोई जींद में दूसरा आदमी ये कहने वाला हो कि भाई हमें प्लाट, सुधीर ने कोई प्लाट बेचा खरीदा, तो उसके आरोप मैं मान लूँगा कि वो सही है। दूसरी बात, जो उसने प्लॉट खरीदे हैं, मनसा देवी हाउसिंग सोसाइटी है यहाँ, जो दया किशन गिल जी हैं, ऋषिपाल सरपंच जी हैं, अबतपुर वाले सरपंच जी, उन्होंने कॉलोनी काटी थी और उसमें हमने भी प्लॉट खरीदे थे। हमारे पड़ोस के काफ़ी लोगों ने प्लॉट खरीदे थे 3300 रुपये गज के हिसाब से।
हमने भी प्लॉट खरीदे थे और सतबीर ने भी 3300 रुपये गज के हिसाब से एक प्लॉट डायरेक्ट कंपनी से उनसे खरीदा था। यानी आप तो उसके प्लाट के पड़ोसी हो। जी नहीं, ये बात है। चलो। और दूसरा जो प्लॉट है वो उसने लगभग 1.5-2 साल के बाद, ये भाई अनिल हैं धड़ोली से, इनसे रीसेल में खरीदा 4750 रुपये के भाव से। अनिल भाई, नहीं बात यही है जी, मतलब 11 में कॉलोनी कटी थी, उस टाइम सभी ने प्लाट खरीदे थे। मैंने भी एक प्लाट खरीदा था और उन्होंने भी एक प्लाट खरीदा था। कुछ टाइम के बाद वहाँ रेट बढ़ने शुरू हो गए, तो मैंने पैसे की ज़रूरत थी, मैंने पैसे उठा रखे थे, वो देने थे, तो मैंने कहा भाई मैं सेल करूँ हूँ, तो उन्होंने कहा भाई मैं प्लाट ले लूँगा। माँ जी मैं जो है शेयर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये चीज़ें उन्होंने पहले सारी तहकीकात करके नरो करके दूसरा प्लाट मेरे से लिया था। नहीं, फिर वो प्लाट एक बात बताओ, वो बंदा विज के दरबार में जाकर न्यू को है बोले मेरे फर्जी कागज थमा दिए, रजिस्ट्री को नहीं करवाई। अनिल भाई एक बात बताओ, आपने प्लाट दे दिया, कम से कम उस भला आदमी की रजिस्ट्री तो करवा देंगे। ये सुधीर और बदनाम कर रखे उन्हें। ना कोई रजिस्ट्री की जिम्मेवारी, ना मेरी वो जिम्मेवारी पार्टी डीलरों की थी। उन्होंने उनकी कया भी है भाई वो करवाने के, उन्होंने ऑलरेडी पहले प्लाट ले रखा था, जो कागज था वो था, उसी बेस पे मैंने वो प्लाट दिया था। हाँ, वहाँ शेयर सर्टिफिकेट मेरे को दे रखा था, शेयर सर्टिफिकेट उसको दे रखा था पहले भी। तो वो जो जिसके जो प्रॉपर्टी थी फर्स्ट पार्टी, वो कौन है? वो सरपंच जी और दया किशन गिल जी, उन्होंने ही कॉलोनी काटी थी, वही मालिक हैं। वो के वही रजिस्ट्री कराने तैयार है कि नहीं है? रजिस्ट्री कराने कई बार यहाँ एसपी साहब के, डीसी साहब के सामने पेश भी हुए, उन्होंने कहा भी, और वो आज भी रजिस्ट्री कराने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो आदमी वहाँ जिस टाइम पे बुलाया गया तो वो उनके पास नहीं गया। ये हमारे गांव से है, दूर के परिवार में है। शुरुआत उस समय हुई जब ये गांव के डेरे में सुल्फा पीकर ये पड़ा रहता था। इसकी माँ और इसकी पत्नी मेरे घर आई, मेरे दादाजी से, मेरे पिताजी से फरियाद की कि इसका कहीं काम करो, उस नरक से इसको निकालो। मेरे पिताजी उस समय जन स्वास्थ्य विभाग में थे, मेरे चाचा जी भी वहाँ नौकरी पे थे। तो वो दौर ऐसा था धर्मू भाई, जब अधिकारी कच्चे कर्मचारी खुद नियुक्त कर लेते थे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो उन्होंने इसको बेलदार के पद पे नियुक्त करवा दिया जन स्वास्थ्य विभाग में। बाद में ये पक्का भी हो गया वहाँ। उसके बाद ये हमारे घर इसका लगातार आना जाना हुआ और हमें लगा कि इसके अंदर कृतज्ञता का भाव है, ये सेवा भाव दिखाने लगा। धीरे धीरे हमारा विश्वास इस पर जमता गया। फिर इसकी दोनों बेटियों की शादी हमारे ही घर में रिश्ता तय हुआ, हमें ही आगे करके हमारी छवि का इस्तेमाल करते हुए, और अच्छी शादी अच्छे परिवारों में इसने की, जिसमें जो यथासंभव सहयोग था हमारे परिवार ने किया। उसके बाद इसने कहा कि मेरा बेटा जो है गांव में गलत संगत में पड़ गया है, आप उसको जींद में वो डीएवी स्कूल में अगर उसको पढ़ा दें। तो 2 साल हमने उसे अपने घर में रखा और डीएवी स्कूल में पढ़ाया, उसको जगह दी, कमरा दिया, खाना पीना दिया, सारी व्यवस्था की उसकी। तो उस लड़के ने, उसके अंदर चोरी की आदत पड़ी हुई थी, उसने मेरे घर की सारी नकली चाबियां बनवा ली और पीछे से जैसे जैसे मौका लगता रहा वो सामान निकालता रहा। तो जब इस बात की आपने जानकारी मिली तो पुलिस कंप्लेंट करी आप? जी, हमने पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, लेकिन दोनों मियाँ बीवी, जैसा ड्रामा अभी माननीय गृह मंत्री जी के वहाँ हुआ, उससे भी खतरनाक ड्रामा, दोनों ने पैरों में गिर के रोने लगे, हम फांसी खा जाएंगे, हम बदनाम हो जाएंगे। तो हमारे परिवार ने माफ़ कर दिया कि बच्चे की गलती है, इनका क्या दोष है। लेकिन बाद में पता चलता है व्यक्ति की असलियत। इस व्यक्ति पे, सतबीर पे भी 2008 जुलाई में, जहां ये करसोड़ा में इसकी जुलाना में ड्यूटी थी, वहां मोटर चोरी का आरोप है। उसकी रीओपन अगर केस हो जाए तो खुल जाएगा। इसकी पत्नी ने भी चुनाव के समय हमारे घर से एक सिलेंडर चुरा लिया था, वो मेरे ड्राइवर ने उनको पकड़ लिया। फिर हमने दूरी बनानी शुरू कर दी इनसे और हमने जगह दे दी थी इनको रहने के लिए अपने घर में। तो हमने फिर इनको वहाँ से जाने के लिए कहा। वो खुंदक इनके मन में कहीं न कहीं बैठी हुई थी। तो जब वो चोरी की घटना हुई हमारे घर में शुरुआत में, तो ये कैसे पता लगा, ये लड़का गांव से सीधा स्कूल में आ गया, डीएवी स्कूल में, और वहाँ अपने कमरे की चाबी भूल के आ गया। हमेशा लॉक रखता था अपने कमरे को। तो इसके पिताजी जो ये सतबीर हैं, इनका फ़ोन आता है कि अरविंद हमारे चाबी भूल गया और मैं गांव से कोई गाड़ी आ रही है, एसपी साहब के रेजिडेंस के पास से चाबी ले लो।
तो अक्सर कमरा बंद रहता था। हमें लगा कि इसको झाड़ू पोछा सफाई होती नहीं लगातार, तो हमने पीछे से इसका कमरा साफ कराना चाहा। तो उसमें जो चीज़ें चोरी हो रही थी घर में से, कुछ चीज़ें मिली, कुछ इसने बेच दी बाहर गांव में। काफ़ी सारी चीज़ें उड़ा बरामद हो गई। जी। तो पुलिस में देने के नाम पे इनके घर वालों ने पैरों में गिर के माफ़ी मांगी, सतबीर ने, उसकी पत्नी राजबाला ने। घर वालों ने माफ़ कर दिया, लेकिन हमने एक डायरी में उस लड़के के बयान लिखवा लिए थे कि मैंने ये चोरी की और मैं भविष्य, एक पंचायती तौर पे गलती नामा होया करे वो आपने कर लिया इसमें। उसके बाद क्या हुआ, जब जाट आरक्षण आंदोलन था उस दौरान मेरे घर में चोरी हुई। हम सब बाहर थे, दरवाजे खिड़की तोड़ के, और पूरा वो सिविल लाइन थाना में भी केस दर्ज है, काफ़ी सामान। उस सामान के साथ वो जब डायरी चोरी हुई तो हमें लगा कि, क्योंकि और किसी चोर को तो डायरी से कोई लेना देना नहीं था, तो लेकिन उस समय तक ये हमारे ऊपर कीचड़ उछाल चुका था। ये 19 लाख का जो आरोप है वो सुधीर गौतम पे क्यों करा है? मैं बताना चाहूँगा, ऋषिपाल सरपंच, दया किशन गिल, इन सब ने यहाँ मनसा देवी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से एक सोसाइटी काटी थी यहाँ नए स्टेडियम के पीछे। उसमें 3300 रुपये के हिसाब से, 3300 रुपया गज के हिसाब से हमने भी प्लाट खरीदे थे उसमें, और गली के काफ़ी लोगों ने प्लाट खरीदे थे। जब तक इसकी असलियत हमारे सामने नहीं आई थी, ये चोरी की घटनाएं और ये सब नहीं थी, हमारी नज़र में वो ठीक आदमी था। तो उसने कहा कि मैं भी गांव से शहर में आना चाहता हूं भविष्य के लिए, तो जहां आप प्लाट ले रहे हो एक प्लाट मैं भी ले लेना चाहता हूं। तो हमारे परिवार ने कहा भी ले लो, हमें क्या एतराज़ है। तो इसकी कुछ पूंजी कम पड़ रही थी, वो भी बल्कि मेरे माताजी ने चेक दे रखा है इसको। बाद में हालांकि उसने लौटा दिए वो पैसे, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा, जो बात सच है। तो इसने अपनी स्वेच्छा से 3300 के हिसाब से एक प्लॉट ऋषिपाल जी से, डीके जी से खरीद लिया। उसके बाद लगभग 1.5-2 साल के बाद इसको पता लग गया कि भाई रजिस्ट्री नहीं हो रही है। एक प्लॉट खरीद लिया, शेयर सर्टिफिकेट दिया कंपनी ने, कोई रजिस्ट्री नहीं। उसके बाद लगभग 1.25-2 साल के बाद, ये अनिल है भाई, इन्होंने भी प्लॉट खरीदा था। सतबीर इनसे रीसेल में एक प्लॉट खरीदता है 4750 रुपये के भाव से, जिसकी कीमत 11.25 लाख के आसपास बैठती है। पहले वाले की लगभग 8 के आसपास, वो टोटल जोड़ के 19 हुआ। अच्छा, यानी कि घूम फिर का ये 19 लाख का मैटर इसका गिल्ला, इस भाई का गिल्ला है। 11 का इनके साथ है, 8 का ऋषिपाल डीके, उनको डायरेक्ट पेमेंट की है, उनसे प्लॉट लिया। आपका नाम क्यों करा? मेरा नाम सिर्फ वो खुंदक है जो हमने इनको इग्नोर कर दिया उसके बाद, क्योंकि व्यक्ति की सच्चाई सामने आने के बाद। लेकिन इस व्यक्ति की सच्चाई जान के लोग भला करने से बचेंगे, भलाई से विश्वास उठ जाएगा इस। तो अनिल भाई, उसकी रजिस्ट्री क्यों नहीं करवाई था हमने प्लाट की? ऐसा अजी, जिस टाइम हमने प्लॉट खरीदे मनसा देवी हाउसिंग में, वो उन्होंने रजिस्ट्री का और कोई वो नहीं दिया था, उन्होंने शेयर सर्टिफिकेट दिए थे। उसके बावजूद भी वहाँ रेट बढ़ने शुरू हो गए, तो उनको देखते ही इन्होंने प्रॉफिट कमाने के लिए भाई चलो एक आध प्लाट और ले, इनके पास पैसे दे, मैंने सेल करना था, तो इन्होंने भाव तय करके वो प्लाट मेरे से रीसेल में ले लिया। और मैंने जो कंपनी का सिस्टम था वो कंपनी का रिकॉर्ड में इनका नाम करवा दिया था। ठीक है, उसके बाद मेरा कोई ऋषिपाल रजिस्ट्री कराने में तैयार है कि नहीं? हाँ, ऋषिपाल और वह बोलते हैं, उन्होंने जैसे जांच हुई वहाँ डीसी साहब के सामने, वहाँ भी गए, उन्होंने कहा भी इनको रजिस्ट्री करवाने के लिए भाई चलो करवा देते हैं हमें, लेकिन इसको बुलाया तो ये नहीं पहुंचा वहाँ। अच्छा, दिखाओ ले भाई, यानी कि ऋषिपाल जो कि सोसाइटी का जो प्लाट काटे थे, इसका जो ओनर है, दिखाओ जी, आवाज कर दो इसकी। मैं ऋषिपाल सरपंच, गांव है बदपुर। हमने 2012-11 में एक कॉलोनी काटी थी, जिसमें सतबीर सिंह को प्लाट, उसने अपनी खुशी से प्लाट लिया था। एक प्लाट तो हमारे पे लिया था, दूसरा प्लाट फिर अनिल पे लिया था। जो प्लाट का उसका मुद्दा नहीं है, यू भाई सुधीर ने बदनाम करने के लिए एक मुद्दा बना रहा है प्लाट का। प्लाट के तो आज दुगनी कीमत के रेट हो रहे हैं। जो यू हम रजिस्ट्री करवाने खातिर बुलाया, तो रजिस्ट्री करवाने के लिए भी नहीं आया यू, लेकिन एक सुधीर को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची जा रही है।
तो भाई ये है ऋषिपाल का बयान, जो कि इनको है भाई हम रजिस्ट्री कराने तैयार, उसके बावजूद भी जो बैनर तख्ती पोस्टर ले आंडा है इनके सतबीर, अगर किते हमारी वीडियो ने सुनता हो देखता हो तो भाई वो हमारा श्याम मियाँ का अपनी बात रख सके है। और इसको किसी ने राजनीति से प्रेरित लोगों ने मेरे विरुद्ध, क्योंकि उस समय मैं कांग्रेस में था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो इसको किसी ने कहा कि आज विपक्ष में है ये, और अगर आप इसको बदनाम करोगे तो सरकार इसको अंदर कर देगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, अगर किसी और दल की सरकार होती तो जरूर राजनीतिक द्वेष के चलते जरूर कोई न कोई झूठे केस में हमें फंसा सकता था। लेकिन बार बार मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच कराई, 3 डीएसपीओ ने। पूछना सुधीर भाई यू भरोटा क्या का है, मनु पूछने वाला था, मैं पूरा भरोटा क्या का ले सीएम विंडो में उन्होंने लगाई, उसकी जांच हुई, इकोनॉमिक सेल में आर्थिक अपराध शाखा में जांच हुई, सभी को बुलाया गया, जिन्होंने कॉलोनी काटी उनको भी, जिन्होंने प्लॉट खरीदे उनको भी, सबके बयान दर्ज हुए, वो इसमें सबकी नकल है, आरटीआई से मैंने निकलवाई है सारी। और जो अधिकारी, जिस अधिकारी ने भी जांच में हमें निर्दोष पाया, इसने उसी पे आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ये भी बिक गया, इसको भी खरीद लिया, इसको भी खरीद लिया। बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में भी जिस प्रकार की टिप्पणी की, इसको लगा, देखो माननीय गृह मंत्री जी के दरबार में जिस प्रकार का इसने राजनीतिक स्टंट किया वहाँ जाके, ये राजनीति से प्रेरित है। उसकी भाषा शैली, उसका वक्तव्य, कोई न कोई राजनीतिक इसके पीछे षड्यंत्र है, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं। क्योंकि प्लॉट की दुगनी कीमत आज भी देने के लिए लोग तैयार हैं। जो वो कागज़ हैं जिनको ये नकली बता रहा है, ये अगर वो नकली कागज़ हैं और किसी के 19 लाख रुपए हड़पे गए हैं, तो वो तो नकली कागज़ 10 लाख में भी बेचने को तैयार हो जाए। इसको दुगने मिल रहे, क्यों नहीं बेच रहा है? ये पहला सवाल मेरा ये है। दूसरी बात, रजिस्ट्री के लिए जब इसको बुलाया जा रहा है तो ये वहाँ नहीं जा रहा है। इसने कई लोगों के आगे कहा कि मैं सुधीर गौतम को चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको बर्बाद करके छोड़ूंगा। तो ये राजनीतिक द्वेष के चलते हो रहा है। और माननीय गृह मंत्री जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं, पुराने वरिष्ठ नेता हैं, इसको लगा कि वो स्तुति गान से प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन अनिल विज जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं कि वो ना निंदा से घबराते हैं ना स्तुति से खुश होते हैं, वो तथ्यों पे बात करेंगे। वो कितने जो जिस ढंग से बात कही गई है कि भाई अनिल विज को मुख्यमंत्री होना चाहिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं एक सवाल और खड़ा करना चाहूँगा यहाँ इस पर। एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी और करोड़ों रुपए की संपत्ति बना ली, ब्लैकमेलिंग का काम है। कुछ लोगों को मैं जानता हूं जिनसे उसने पैसे उधार ले रखे हैं ब्याज पर, लेकिन जब वो पैसे मांग रहे हैं तो उनको भी यही धमकी कि तुम्हारे नाम चिट्ठी लिख के फांसी खा जाऊंगा, उनको चुप करा देता है, इमोशनली ब्लैकमेल। और जो रिश्तेदारी है जहां वो उनको भी ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगा। वो मैं सबूत आपके समक्ष पेश कर दूंगा, बहुत जल्द पूरे सबूत। रिश्तेदार के लिए पंगा ले रहे? जी, वो भी चल रहा है मामला। वो भी डीएसपी स्तर के अधिकारी ने जांच करने के बाद उन पर संगीन आरोप लगाए। तो वो सारी बातें समय आने पर मैं सारा कच्चा चिट्ठा इसका खोलूंगा। बाकी मैं माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से एक अनुरोध करता हूं, ठीक है, अगर हम दोषी हैं हमें सजा दो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि हमें माफ़ कर दो। अगर हम दोषी हैं तो कड़ी सजा दें हमें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार राजनीति से प्रेरित होकर मेरी छवि को नुकसान पहुंचा रहा है और झूठे आरोप लगा रहा है, तो झूठे आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर भी 182 के तहत पर्चा दर्ज करना बनता है। ये मैं निवेदन करना चाहूँगा सरकार। चलो भाई, इस मामले में काफ़ी सारी चीज़ें लिकड़ के आई हैं, दूध का दूध और पानी का पानी काफ़ी मात्रा में हो गया है। लेकिन इसका गिल्ला गिल्ला ये जो जांच है, इन जांचा में जो क्लीन चिट मिल रही है, और भाई फिर कहूँगा भाई जा कितने सतबीर भी सुनता हो या उसके समर्थक सुनते हो, वो भी अपनी बात रखने खातर मारे तो ऐसा है, ताकि जो क्लीन चिट प्रशासन ने दे दी और जो मामले सुधीर भाई नु को है बोले बिना बात के बेबुनियादी आरोप हैं, तो भाई सारा मामला का दूध और पानी का पानी होना भी चाहिए। फिर भी जा कि में कसर रह रही है, तो जिस तरह सुधीर को मैं भी अगर मान ले वो बिना बात के बेफजूल के अगर झूठे आरोप हैं तो एक्शन उसके ऊपर भी लिया जाना चाहिए। कह दूं आपको, आप पत्रकार के साथ साथ पंचायती आदमी भी हैं समाज में। भाई 38 लाख रुपए 19 के 38 देने वाले 3-4 लोग हैं उन प्लाटों के,
आप करवा दो फैसला, अगर वो बेच दे तो गारंटी मेरी। बड़ी बात अली, रजिस्ट्री कराने आ जाए तो मेरी गारंटी है, बुला के दिखा दो तहसील में आप। यानी कि अनिल विज के दरबार में जो बंदा सतबीर नाम का पहुंचा, उसको 19 लाख की जगह 38 लाख रुपये उसकी प्रॉपर्टी के देने वाले कई कस्टमर जो है आज भी मार्केट में बैठे हैं। उसके बावजूद भी अगर वो प्रॉपर्टी बेचने में तैयार नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में तांबी लिख दियो, अभी मामला गड़बड़ कित है, मामला गड़बड़ क्यों करे। तो वीडियो ने जिला के शेयर भी कर दियो भाई, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर लिख दियो, आखिर कसूरवार कौन। कर दियो शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।